नोबल ऑकवर्ड। तो अब तक हमने देखा था चैंग मो यीमू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ या मैं बीमार हूँ? और चैंग मो सोचता है, हाँ तुम बीमार हो। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैंग मो यीमू के एक्सप्रेशन को देख के जान गया था कि उसका सोचना कुछ ठीक नहीं है और वो समझ गया था। ये सोचते ही उसके फेस पर अजीब ही एक्सप्रेशन आ जाते हैं और उसका फेस अगली हो जाता है और वो बोलता है, ठीक है अब तुम जाओ, अगर तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। हीमू का चेहरा बहुत ही उदास हो गया था और उसका फेस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। वो गुस्से में वहाँ से निकलता है और ऑफिस का दरवाजा जोर से लगाता है और तेजी से आवाज होती है। चैंग मो यीमू को जाता हुआ देखता है और फिर चाय का कप उठाता है और चाय पीने लगता है। चैंग मो जानता था कि आज यीमू की कोई भी गलती नहीं थी और उसे किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, मगर वो ये भी जानता था कि इन दिनों उसके गुस्से में बहुत ही उतार चढ़ाव हो रहा है और वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। मगर जब उसने यीमू को उन दोनों से बातें करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपना कंट्रोल खो दिया। वो जानता है उसके मन में कुछ ऐसे विचार हैं जो कि शायद नहीं होने चाहिए। चैंग मो यीमू से दूरी बनाने की और उससे कोई भी कांटेक्ट न रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। चैंग मो को ऐसा करते कुछ ही दिन हुए हैं और यीमू ने और लोगों से बातें करना शुरू कर दिया और उनसे दोस्ती बनानी शुरू कर दी। ये चैंग मो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चैंग मो ये सब सोच ही रहा होता है तभी दरवाजे पर नॉक होता है। चैंग मो बोलता है, कौन? चैंग मो का मूड अच्छा नहीं था और उसकी वॉइस भी बहुत ही रूड थी। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ये कौन है जिसने हमारे प्रेसिडेंट चैन को इतना गुस्सा दिला दिया? एक जाना पहचाना सा चेहरा सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके फेस पर स्माइल थी। वो जियांग यंग था। उसे देखकर चैंग मो का चेहरा कोल्ड हो गया। तभी जियांग यंग पूछता है, अरे यहाँ पर हवा चल रही है क्या? और वो बोलता है, भाई तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, चलो बताओ यहाँ ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? वो हंसते हुए चैंग मो को चिढ़ाने लगता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। जियांग यांग और चैंग मो एक ही हॉस्टल में रहते थे और उन्होंने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। हालांकि दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, मगर फिर भी इनके बीच एक अच्छा रिश्ता था। चैंग मो अपनी आईब्रो ऊपर करता है और बोलता है, हम पिछले ही हफ्ते मिले थे, तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग यांग हंसते हुए बोलता है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। चैंग मो तिरछी नजरों से उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास में फिर से पैसे की कमी है? ये इंसान हर चीज में अच्छा है और ये एक यंग फैमिली का ख्याल भी रख सकता है, ये इतना अमीर है। यांग यांग पैरों को क्रॉस करता है और चैंग मो के सामने जाकर ही बैठ जाता है और बोलता है, अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे पास में पैसों के लिए आएगा? मगर तुम जानते हो ना, मैं तभी तुमसे पैसे के लिए कहता हूँ जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। चैंग मो बोलता है, मतलब? यांग यांग ने धीमी आवाज में कहा, अब आप ही ऐसी बात करोगे तो मैं क्या कह सकता हूँ? चैंग मो एक्सप्रेशन लेसली बोलता है, ठीक है तो तुम रोते रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जियांग यांग ज्यादा देर तक गेम प्ले नहीं कर सका। वो सीधे बिजनेस की बात करता है और बोलता है, ब्रो इस बार मैं यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक्सप्रेशन लेसली चैंग मो बोलता है, बोलो क्या बात है? जियांग यांग मुस्कुराते हुए सीधा बैठ गया और बोलने लगा, क्या आपकी कंपनी में अब भी लोगों की भर्ती हो रही है? क्या कोई वैकेंसी है? यदि हाँ तो मुझे भी एक मौका दें। चैंग मो थोड़ा चौंक जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। चैंग मो सोचता है, ये इंसान हमेशा ही बेकार की बात करता रहता है, ये कंपनी में क्या सहयोग करेगा? और वो बोलता है, फिलहाल तो कंपनी में किसी की कमी नहीं है। तुम्हें किसने बताया? जियांग यांग मुस्कुराता है और बोलता है, मैं आपकी कंपनी में एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसको प्रपोज करना चाहता हूँ। चैंग मो सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है अभी अभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में क्या हुआ था, और तभी उसके मुंह से एक ही बात निकलती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बाहर में जाओ। जियांग यांग ने सिर्फ एक मजाक किया था,
लेकिन उसने देखा कि चेंगमो का चेहरा बहुत ही अगली हो गया है और वो शांति से मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे अरे तुम इतना गुस्सा मत करो, मैंने तो बस एक मजाक किया है। वास्तव में तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे फादर ने कहा है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कंपनी में कोई भी पद है मेरे लिए तो तुम बता सकते हो और मेरी हेल्प कर सकते हो। वैसे भी तुम बहुत ही दयालु हो। चेंगमो कोटली बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम जानते हो ना, कीचड़ दीवार को सहारा नहीं दे सकती और तुम्हें कंपनी में लेने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हारे आने से उस कीचड़ की तरह ही मेरी पूरी कंपनी में बदबू हो जाएगी। यांग यांग बोलता है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? यांग यांग बहुत ही पेशेंस वाला व्यक्ति था। वो बिना गुस्सा करते हुए हंसने लगता है और बोलता है, तुम गुस्सा मत करो, इस बार मैं सच में सीरियस हूँ और मैं कड़ी मेहनत करूँगा। चैंगबो मजाक करते हुए, सीरियसली? हाँ। चैंगबो बोलता है, तुम बकवास कर रहे हो। यांग यांग चैंगमो की ओर देखता है और उसे लगता है आज उसका बर्ताव थोड़ा अजीब है और वो चैंगमो को ऐसा देखकर हैरान रह गया। चैंगमो शराब पीने पर भी कभी इतना चिड़चिड़ा नहीं हुआ और ना ही कभी इतना क्रोधित हुआ है। जियांग यांग बोलता है, चलो छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम आज इतने बुरे मूड में क्यों हो? आज क्या हुआ है? क्या तुम्हारे फादर के साथ में लड़ाई हुई है या फिर से उन्होंने तुम्हें मारना शुरू कर दिया है? चैंगमो बहुत ही परेशान था। वो सैडली बोलता है, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। जियांग यांग अपनी आईब्रो ऊपर उठाता है और चैंगमो की ओर देखते हुए बोलता है, तो फिर क्या कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, इसकी वजह से तुम परेशान हो? चैंगमो चौंकता है और बोलता है, नहीं, एक आदमी का 3 चीजों के कारण ही मूड खराब हो सकता है। पहला परिवार, दूसरा करियर, तीसरा कोई महिला। यानी कि पहले 2 कारण तो है नहीं, तो इसका मतलब बचा तीसरा कारण, वही है। इसके बारे में सोचने के बाद सुयांग यांग मुस्कुराया और आगे की ओर झुकते हुए चैंगमो से बोलता है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें आजकल किसी पे सीरियसली क्रश है। चैंगमो चौंक जाता है। क्रश के नाम पर उसके दिमाग में तुरंत ही एक इमेज बनती है। वो अपनी नजरें फेरने के बाद में बोलता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जियांग यांग समझ गया था चैंगमो को झिझकता हुआ देख वो मान रहा था कि उसका कोई जैकपॉट लग गया और उसे कुछ ऐसा पता चल गया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसने तुरंत ही स्टूल खींचा और उस पर जाकर बैठ गया और अपने कंधे थपथपाए और मुस्कान के साथ में कहा, चलो मैं तुम्हें अभी नहीं जानता, मुझे अभी बताओ क्या चल रहा है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। ये कहना कि मैंने पिछले 7-8 साल ऐसे ही नहीं गंवाए हैं, मुझे भी एक्सपीरियंस है। चैंगमो लंबे समय से उसके साथ में रह रहा था तो वो जानता था वो कितना प्ले बॉय टाइप का इंसान है। वो जानता था कि जब वो किसी काम को करता है तो फिर उसको करके ही मानता है। ये जियांग यांग की अच्छी क्वालिटी थी। अब उसके लिए ऐसी सिचुएशन थी जिसको वो चाहे तो होल्ड कर सकता है या फिर मर सकता है। चैंगमो यांग यांग के हाथ को स्लैप करता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद में धीमे से बोलता है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो और वैसे भी किसी को थोड़ी देर के लिए देखना कोई अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर सुयांग यांग चौंक जाता है और बड़ी ही उत्सुकता से पूछता है, क्यों, पसंद तो वही है ना जो आंखों को भाता है। चैंगमो कुछ नहीं बोलता। यांग यांग चैंगमो के कंधे को टक्कर मारता है और बोलता है, हाँ कहो कहो, तुम्ही ने तो कहा था। चैंगमो उसकी ओर देखने लगता है और कुछ नहीं बोलता। जियांग पूछता है, कहो भी, क्या हुआ? चैंगमो अपनी आईब्रो ऊपर करता है और धीमी आवाज में बोलने लगता है, कभी कभी जब मैं रात में अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उस इंसान का चेहरा नजर आता है और मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगती है। यांग यांग अपनी नजरें झुकाता है और बोलता, तो बात ऐसी है, और मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम उसे तब देखते हो जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो? अच्छा चलो ये बताओ, क्या ऐसा जब भी होता है जब तुम किसी और इंसान के बारे में सोचते हो?
चेंगमो अपना मुंह फेर लेता है और गुस्से में बोलता है, तुम बाहर में जाओ, मैं तुम्हारे जैसा अश्लील नहीं हूँ, आई बात समझ। यांग यांग बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बस पूछना चाहता था कि इन दिनों ये तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा हो रहा है या पहले जितना ही है। चेंगमो कोल्डली बोलता है, नहीं, कभी कभी होता है। यांग यांग बोलता है, और लोगों की तुलना में क्या तुम उनकी बुरी आदतों को भी पसंद करते हो, जो कि किसी और को करते हुए देखो तो तुम बर्दाश्त ना कर सको, अगर वो करती है तो तुम्हें अच्छा लगता है। चेंगमो ने कोई जवाब नहीं दिया। चेंगमो अपना सर डेस्क पर रख लेता है और नीचे देखने लगता है, जिससे कि उसके एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। चेंगमो बोलता है, मगर ये एक गलती भी तो हो सकती है। यांग यांग बोलता है, अच्छा। चेंगमो ने अपनी नजर यांग यांग की ओर की और उसे देखने लगा और कोल्डली बोला, तुम्हारा मतलब क्या है। यांग यांग मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता। चेंगमो अधिक शातिर था और वो गुस्से में टेबल को किक करता है। यांग यांग उसे ऐसे देख तुरंत ही बोलता है, हाँ, वो मैंने कहा था, वो मैं कह रहा था, मैंने कहा। चेंगमो यांग यांग को घूरे जा रहा था। यांग यांग के चेहरे पर मुस्कान के साथ में चंचलता दिखाई दे रही थी और वो ऐसे ही बोलता है, वो मैं कह रहा था कि मिस्टर चैन, तुम किसी के प्यार में हो। ये सुनते ही चेंगमो का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे ऑफिस में अंधेरा छा गया। यांग यांग को इसका कोई एहसास नहीं था, वो बस मुस्कुराया जा रहा था और वो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम अभी फर्स्ट स्टेज में हो और अगली स्टेज में तुम उसे देखकर हंसना बंद नहीं कर पाओगे। चेंगमो ने यांग यांग को गुस्से से देखा और कोल्डली बोला, वो इंसान एक आदमी है। इस बार चुप होने की बारी यांग यांग की थी। वह थोड़ी देर बाद बोलता है, मान लो कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। वो जानता है कि उसका भाई अपने पूरे जीवन में किससे नफरत करता है। सबसे ज्यादा उसका भाई होमोसेक्सुअलिटी से नफरत करता है। चेंगमो यांग यांग की ओर देख रहा था और उसका फेस बहुत ही अगली हो गया था। वह जानता था कि यांग यांग को बकवास करना पसंद है और वो इस तरह की बकवास करता ही रहता है। वो हमेशा ही असहज महसूस करता है, जैसे कि उसने अपनी सांस रोक रखी हो और अब भी वह असहज ही दिख रहा था। तभी चेंगमो बोलता है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो तुम जा सकते हो, मेरे काम में देरी मत कराओ। जी यांग यांग बोलता है, ये काम के बारे में ही तो है। चेंगमो उसकी ओर देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं। जी यांग यांग समझ जाता है कि उसका भाई तो उसे ना कहने के लिए ही पैदा हुआ है और वो उससे जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, मेरा आना तो व्यर्थ ही रहा। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलने लगा और दरवाजे से उसने अपना सर घुमाया और चेंगमो की ओर देखते हुए बोला, सच में इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। चेंगमो ने पानी का गिलास उठाया और उसका एक घूंट पिया और उसकी बातों को इग्नोर किया। भाई तो भाई है, उसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी यांग यांग जानता था चेंगमो कोई नाटक नहीं कर रहा है और वो खुद का मजाक नहीं उड़वाना चाहता था, इसीलिए वो दरवाजा बंद करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो वहां से गया, ऑफिस पूरा ही शांत हो गया। चेंगमो ने राहत की सांस ली और वो अपने काम पर फोकस करने लगा। दोपहर बहुत ही लंबी होती थी और पूरे लगातार 3 घंटे काम करने के बाद अब उसे नींद आने लगी थी। चेंगमो उठा और पानी का गिलास उठाकर वो चाय के प्याले के साथ में चाय वाले रूम की ओर चलने लगा। वो एक कप कॉफी लेना चाहता था, लेकिन वहां पर यीमू अपने चिन पर हाथ रखकर सो रहा था। वो उसको वहां बैठे देखना नहीं चाहता था। यीमू की पलकें बहुत ही लंबी थीं और वह आलस से नीचे की ओर झुकी हुई थीं। उसने कुछ आवाज सुनी और उसने अवचेतन में अपनी पलकें झपकाई और वो अपनी स्थिति बदलकर फिर से सो गया। यह उसकी नींद की सामान्य स्थिति का कारण नहीं था, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। उसके पतले होठों से एक क्रिस्टल जैसी धारा निकल रही थी, जो कि उसकी चिन तक पहुंच रही थी। थोड़ा भीगने के बाद उसने सबकॉन्शियसली अपनी आंखें खोली और अखबार को गीला होते हुए देखा। उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई और वो फिर वापस से सो गया, मगर लार को निकलने में जरा भी देरी नहीं लगती। चेंगमो बस वहीं खड़ा रहा। उसने चेंगमो को अपना फेस साफ करते हुए देखा और उसने देखा वो मोमेंट जब यीमू सबकॉन्शियस था।
अपने लिप्स को चूसते हुए वो अपनी लार साफ कर रहा था। चैंगमो सोचता है ये बहुत ही मजेदार और दिलचस्प है, और बिना जाने ही चैंगमो वहाँ पर 5 मिनट तक खड़ा रहा। जब वह वापस से होश में आया तो उसने देखा कि उसके होठों के कोने आकर्षण के कारण संदिग्ध हैं और वो नॉर्मली स्माइल कर रहा था। तभी उसे जी यांग यांग के कहे हुए शब्द याद आने लगते हैं, जिसमें कि वो कह रहा था, मिस्टर चैन आप प्यार में हैं। चैंगमो चौंक जाता है और वहीं पर खड़ा रहता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।